ओके जी। सो हम थे यहाँ पर वापस अपनी कैंपेन्स पे वापस चलते हैं थोड़ा सा। आई डोंट नो कि इसमें थोड़ा सा शायद आपसे मिस हो गया होगा। यस, ठीक है। तो हम थे, जी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, जो हम पोर्टफोलियो के बाद, जैसे हमने कहा कि हमने पोर्टफोलियो को देखा और उसके बाद हमने क्रिएट कैंपेन की। तो क्रिएट कैंपेन में यहाँ पर आगे हमारे पास, जैसे हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स को, किस तरह से हम एड चलाते हैं, कौन सा हमने चलाना है। उसके बाद हम किसी को भी कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आगे हमारे पास इस तरह से क्रिएट कैंपेन करने का डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है जी। नॉइज कौन सी क्लियर है? नॉइज कौन सी है? वीडियो तो चले ठीक है जी। डैशबोर्ड नजर आ रहा है आपको सिस्टम का? ठीक है, तो मैं अगेन वापस आता हूँ। ठीक है, हम बैक टू कैंपेन चलते हैं और यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्रिएट कैंपेन्स पे कैसे इसको किया था। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कैंपेन्स पे क्लिक किया। और यहाँ पर हमने अपनी मर्जी का जो बेस्ड ऑन कि मैंने कहाँ ऐड दिखाना है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सामने नजर आ गया मेरा डैशबोर्ड। ठीक है जी, अब यहाँ पर सिंपली मैंने कैंपेन नेम देना है, तो वो मैं मुफ्त कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मून लैम्प। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सो मुझे पता चल जाएगा कि मैं मून लैम्प की कैंपेन बना रहा हूँ। अच्छा, अब अगेन देखें ये पोर्टफोलियो, यहाँ से आपके अगर कुछ आपने फोल्डर्स अपने बनाए होंगे तो डायरेक्ट वो आपके उसी फोल्डर में वो कैंपेन चली जाएगी, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज वो कहाँ, डेस्कटॉप पे पड़ी गई। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट डेट तो देते हैं लेकिन हम एंड डेट नहीं देते। सो लेट्स डू इट, कीप इट स्टार्ट, लेकिन एंड हम नहीं देते। ठीक है जी। उसके बाद मार्केट प्लेस जो यूनाइटेड स्टेट्स है ऑलरेडी सिलेक्टेड, अगर आप यूनाइटेड किंगडम में कर रहे होंगे तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आप कर लें। अच्छा, डेली बजट हम कितना दे रहे होते हैं? यूजुअली हम $20 को, $20 एक बजट, एक कैंपेन को हम देते हैं। ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जैसे यहाँ पर आपको पता चल गया कि मैंने कौन सी टारगेटिंग करनी है। हमने कहा था कि ऑटो करनी है, मैनुअल करनी है, तो हमने ऑटोमेटिक की या मैनुअल की हमने डिसाइड कर लिया। ऑटो टारगेटिंग हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। डायनामिक डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, डायनामिक बिड्स फिक्स, सॉरी फिक्स बिड्स क्या चीज है। देखें, Amazon के सिस्टम को ये बखूबी पता है, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको बड़ी दफा मैंने समझाया है कि Amazon अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करता। वो चाहता है कि एक कस्टमर Amazon.com पर आया, उसने एक गया था, वहां पे भी नहीं मिली। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी से Amazon क्या, अब बिडिंग स्ट्रेटेजी से Amazon हमसे क्या, आप कह लें कि हम मदद ले रहा होता है या हमें क्या रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बिड्स, डायनामिक बिड्स डाउन ऑनली रखता हूँ। ठीक है, बिड्स आपको पता है क्या है, बोली जो हमने पहले भी देखी थी कि मैं द अमाउंट बेसिकली आई एम विलिंग टू पे टू Amazon। ठीक है, बिड अगर मैं अपनी ये रखता हूँ डाउन ऑनली, तो इसमें Amazon क्या करेगा कि सिस्टम को जब ये लगेगा कि इस सेलर की प्रोडक्ट यानी कि मेरी प्रोडक्ट कस्टमर बाय नहीं करता या पास्ट में नहीं की, तो मेरी बिड को छोटा कर, डाउन कर देगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल उसको अलाउ किया था कि मुझसे तुम $1 चार्ज कर लो, तो वो मेरी बिड को रियल टाइम उसको लो कर देगा व्हेन माय एड इज लेस लाइकली टू कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है, मतलब यानी कि उसमें ये है कि अगर आप बिडिंग स्ट्रेटजी डाउन ऑनली रखते हैं तो सिस्टम क्या करता है ऑटोमेटिकली, यानी कि Amazon का सिस्टम क्या करता है, जब उसे ये पता है कि सेलर ए को सेल मिलती है और सेलर बी को सेल नहीं मिलती, और आप सेलर ए हैं जिसे सेल नहीं मिलती उस कीवर्ड पर, तो वो आपकी $1 की बिड को 100% नीचे ला के 10 सेंट्स पे कर देता है। तो उसमें आपका फायदा क्या होता है कि आपके पैसे कम लगते हैं।
इसी तरह से अगर अप एंड डाउन करें तो जहां पर सिस्टम को लगता है कि मुझे इसकी बिड बढ़ानी चाहिए क्योंकि इसको सेल मिल सकती है, तो वो सेल खुद बहुत बिड बढ़ा देता है। और जहां सिस्टम को लगता है कि मुझे सेल इसकी बिड इसकी कम करनी चाहिए क्योंकि इसको सेल नहीं मिलेगी, वो सेल इसको कम कर देता है। और इसी तरह से फिक्स बिड्स, लेकिन फिक्स बिड्स का ये है कि जो आपने $1 एग्री कर लिया वो फिर आपको $1 ही इसमें पड़ना है। अब इसमें हम अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कौन सी बिड्स यूज करते हैं, हम इसको डाउन ओनली यूज करते हैं बिकॉज कि वी वांट कि जब मुझे कन्वर्जन नहीं मिल रही तो ऐसा करो कि मेरा जो एड है, व्हेन यू बिलीव द एड इज लेस लाइकली टू कन्वर्ट, तो फिर मेरी जो बिडिंग है वो तुम डाउन कर दो। ठीक है, तो ये एक इसके अंदर आप कह लें बिडिंग स्ट्रेटजी हमारी आ रही होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें नीचे तो ये यहाँ पर ऐड ग्रुप है, क्रिएट एन ऐड ग्रुप। अच्छा अब इसका क्या फंक्शन है, ये समझ लें कि अ फोल्डर विद इन द फोल्डर है। ठीक है, यानी कि एक फोल्डर हो गया आपकी कैंपेन का और उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल आपने ऊपर एक फोल्डर बनाया अपना मेन फोल्डर सिस्टम का, पिक्चर्स। पिक्चर्स के अंदर वेडिंग पिक्चर्स, पर्सनल पिक्चर, फ्रेंड्स पिक्चर, पिकनिक पिक्चर्स, अलग 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 है ताकि पिकनिक की पिक्चर्स देखनी तो सीधा फोल्डर में जाए। तो ऐड ग्रुप भी यही कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं 6 कलर्स में, ठीक है, आप 4 साइजेस में टी शर्ट बेच रहे हैं, तो आप यहां पर बना लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐड ग्रुप टी शर्ट लार्ज ब्लैक। ठीक है, ये आपने ऐड ग्रुप बना लिया और यहां से आपकी जो जो भी आपका ब्लैक साइज का टी शर्ट जहां भी है आपने उसको सिर्फ उस फोल्डर में डाल दिया। इससे होगा क्या, यानी कि उस कैंपेन, मैं फोल्डर का लफ्ज बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ सिर्फ आपकी आसानी के लिए, वरना फोल्डर यहाँ पे कहीं भी नहीं होता बिकॉज के इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि मैं जब सिस्टम में एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ उसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, वो जानबूझ के मैं थोड़ा सा ये बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या है कि आपने अपनी प्रोडक्ट अपने ऐड को जितना उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, आपके लिए एनालिसिस उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐड ग्रुप बना लिया। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर मून लैंप की बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ मैं पोलो शर्ट बेच रहा था। ठीक है, पोलो शर्ट की मेरी कैंपेन थी। ठीक है, और पोलो शर्ट के अंदर मैं यहाँ पर, ठीक है, पोलो लार्ज साइज ब्लैक कलर की बेच रहा था। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया। अच्छा, अब लेट्स सपोज यू डोंट हैव अ वेरिएशन, नो साइज नो कलर, स्ट्रेट अवे एक ही प्रोडक्ट है, तो इसका सिंपल हल है ये कि आप जो आपकी यहाँ पर कैंपेन नेम है यू कैन इजीली राइट द सेम नेम। ठीक है, पोलो लिखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखते हैं पोलो, सेम सेम भी हो सकता है। ठीक है, सेम भी हो सकता है और उसके अलावा क्योंकि आगे हमारे पास टारगेट्स भी आ रहे हैं तो टारगेट स्पेसिफिक भी हो सकता है। टारगेट स्पेसिफिक मतलब वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी आप परेशान हो जाएंगे। सो इस वक्त यहाँ पर ऐड ग्रुप का मतलब सिर्फ इतना सा समझ लें कि व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ वेरिएशंस तो हम उसको अलग अलग टारगेट कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ ऑटो कैंपेन बना रहे हैं, मैनुअल की तरफ नहीं आए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से अपना वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिया जिसको हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं। ठीक है, हमने उसको यहाँ पर एडवर्टाइज को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग की। ठीक है, कि अब हमने प्रोडक्ट को टारगेट कैसे करना है लोगों को। तो यहाँ पर हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर करते हैं सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आगे फिर अमेज़न हमें 4 तरह की टारगेटिंग देता है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है बेबी टॉवल। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरा एड सिर्फ उन लोगों को नजर आए जो सिर्फ बेबी टॉवल के इर्द गिर्द कीवर्ड टाइप करते हों, तो आप सारे ये बंद कर देंगे और क्लोज मैच में सिर्फ उसको दे देंगे जो बेबी टॉवल के इर्द गिर्द दिखाएगा अमेज़न पे, अगर क्लोज मैच में करते हैं। ठीक है, अच्छा आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट उनको तो नजर आए जो बेबी टॉवल टाइप करते हैं, लेकिन उनको भी नजर आए कि जो बेबी शैम्पू भी टाइप करते हैं, बेबी क्लोथिंग भी टाइप करते हैं, ठीक है, बाथ टॉवल भी टाइप करते हैं, ठीक है, बेबी टॉवल भी टाइप करते हैं, हुडी टॉवल भी टाइप करते हैं। तो ये लूज मैच मतलब उसने खोल दिया, लूज कर दिया मैच के। ठीक है, जहां पर उसको एक वर्ड भी मिला बेबी ये टॉवल में से उसने ऐड दिखा दिया। ठीक है, अच्छा आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स पर नजर आए जो आपकी प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मुतबादल।
ठीक है, ये देखें जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर कि विल शो योर एड, हम आपका एड उन लोगों को दिखाएंगे, उन शॉपर्स को दिखाएंगे हु यूज डिटेल पेज ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर टू यूज, यानी कि आप जैसी प्रोडक्ट जो खरीदने आए हैं ना उनको। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट है डुपलर 400 काउंट कॉटन शीट, आप ये बेच रहे हैं काउंट 400 काउंट शीट बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो किन को ऐड दिखाएगा, वो उन लोगों को भी ऐड दिखाएगा जो 300 काउंट ढूंढ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको और थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज आप बेच रहे हैं 2 पीस बेबी टॉवल, ठीक है, तो किसी ने आगे कीवर्ड ऊपर लिखा कि 4 पीस बेबी टॉवल। अब आपका प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, 2 का 4, 4 का 2, तो अमेज़न उन लोगों को भी दिखा देगा कि जो 4 ढूंढ रहे हैं, जो 6 ढूंढ रहे हैं, जो 8 ढूंढ रहे हैं, मे भी वो 2 ले चले जाए, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, सब मुतबादल। फिर आप अगर चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नजर आए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, जो 2 प्रोडक्ट्स आपस को सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, कैसे बेडशीट और तकिया, ठीक है, बेडशीट और तकिया सपोर्ट करें ना एक दूसरे को। इसी तरह से बेडशीट और कंफर्टर ये आपस में सपोर्ट करता है, तो जैसे लिखा भी हुआ है कि आप ऐड उनको दिखाएगा, विल शो एन ऐड दैट इंक्लूड्स क्वीन कंफर्टर एंड फीदर पिलोज, यानी कि एक बंदा जो बेडशीट ढूंढ रहा है उसको वो भी दिखाएगा कि जो आप उसको भी दिखा देगा कि जो फीदर पिलो लेने आया, बिकॉज के कॉम्प्लीमेंट कर रही है प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे को मैच। जैसे एक टूल कोई खरीदने आया तो उसे दूसरा टूल भी दिखा दिया, लैपटॉप खरीदने आया को लैपटॉप बैग दिखा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, जो दूसरे को सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स कि चलो यार गुजर तो कुछ अच्छा यार ये भी ले लीजिए, चलो ये भी ले लेते हैं, सो इस तरह ऐड हो जाएगी। अब हम अपनी जो स्ट्रेटजी में क्या यूज कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज मैच यूज कर रहे होते हैं। सो ऑटो के अंदर भी हम सिर्फ क्लोज मैच को यूज करते हैं, तो हमने इसको क्लोज मैच पर रख दिया एंड सिंपली व्हाट विल डू कि हम इसको यहाँ पर लॉन्च कैंपेन कर देंगे, तो ये हमारी एक कैंपेन तैयार हो गई। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करूं तो रिवाइज ये है कि हमने पीछे डिसाइड किया कि हमने कौन सी ऐड चलानी है, तो मैंने क्लिक किया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर आके मैंने कैंपेन का नाम सिंपली रख दिया, उसको डिसाइड कर लिया कि वो किस फोल्डर में मैंने कि उसको प्लेस करना है या नहीं करना, ठीक है, पोर्टफोलियो उसका बना लिया, स्टार्ट डेट आ गई, डेली बजट बता दिया कि ऑटोमेटिक टारगेट करना है, अभी मेरा कोई मूड नहीं कीवर्ड देने का। अच्छा, यहाँ पर भी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यूजुअली जब हम उसको चलाते हैं, आप कह लें कि एड्स को, तो हम ऑटो कैंपेन साथ चला रहे होते हैं। ऑटो कैंपेन की रीजन क्या होती है चलाने की, कि हम चाहते हैं कि Amazon हमें कीवर्ड निकाल के दे, क्योंकि Amazon अपनी मर्जी से दिखाएगा ना हमारी प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, हमारी लिस्टिंग की बेस के ऊपर, तो वो जितने ज्यादा कीवर्ड्स पर दिखाएगा हमें उतना पता चलेगा कि अच्छा ये कीवर्ड भी मेरा है, ये कीवर्ड भी मेरा है। समटाइम्स ऐसे होता है कि सेरिब्रो ये जो हमने मास्टर शीट बनाई उसमें हमें थोड़ी सी लिमिटेड चीजें नजर आ रही होती हैं, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो 100 से भी कम टाइप हो रहे होते हैं, तो हम उन कीवर्ड्स पर भी फिर Amazon हमें दिखाता है और हमें वो कीवर्ड्स भी नजर आते हैं कि यार अच्छा ये भी मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिल्ड को, अभी मैंने करना है, मैं भी सिर्फ आपको एक इंटरफेस के साथ आप ये कह लें कि गो थ्रू करा रहा हूँ, वो हमें आगे जाके पता चलेगा क्या कि कहाँ पर नजर आ रहा है प्रोडक्ट, किस कीवर्ड पर नजर आता है, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने टारगेटिंग को देख लिया कि उसके बाद हमने बिडिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली, डाउन ओनली। उसके बाद हमने देख लिया इफ अगर हमारे पास कोई एड ग्रुप है तो बना लेंगे, अदरवाइज लेट इट बी। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर टारगेटिंग सिलेक्ट कर ली और सिंपली हमने इसको आके लॉन्च कर दिया। सो ये हमारी एक कैंपेन लॉन्च हो गई। अच्छा, अगर आप ये कह लें कि हमने यही कैंपेन मैनुअल चलानी हो, यानी कि आप चाहते हैं हम कि हम हमारी मर्जी की कीवर्ड्स पर चलें, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको शीट के अंदर आखिरी शीट इंसर्ट करवाई हुई है पीपीसी फ्रेजेस की, ठीक है, ठीक है। तो उन फ्रेजेस को आप क्या करेंगे, अब आप उन फ्रेजेस को यूज करने की बारी है। तो हम यहाँ पर मैनुअल टारगेटिंग पर क्लिक करेंगे, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी को डाउन ओनली रखेंगे, और यहाँ पर आप ये कह लें एड ग्रुप और ये सब चीजें वैसी रहेंगी। यहाँ पर आगे ये डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ठीक है, कि अब हम कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। कीवर्ड टारगेटिंग पे क्लिक करके साथ ही आप यहाँ पर ये आपके पास कीवर्ड टारगेटिंग की लिस्ट आ जाएगी। तो ये देखें आप एंटर लिस्ट, ये यहाँ पर आप सारे वो कीवर्ड्स डाल दें जो हमने पीपीसी फ्रेजेस के ऊपर हमने यहाँ पर जो हमने अपने 20 कीवर्ड साइड पे किए थे।
अब इसका भी स्ट्रक्चर अभी हमने डिसाइड करना है, कैंपेन्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बिकॉज कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है कि क्या 20 कीवर्ड सारे उठा के डाल दें, या 20 को अलग अलग कैंपेन्स में डालें, या 20 को दो एक में डालें, दो एक में डालें, दो एक में डालें। ये मतलब कैंपेन के स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमने अभी बाद में डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डालते हैं और फिर अपनी मर्जी से इसको यहाँ पर आप लॉन्च कैंपेन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया पीपीसी के अंदर, फर्स्ट भी हमने ये देखा कि पीपीसी क्या होता है, उसके बाद हमने देखा ऑप्शन बेस्ड सिस्टम है, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी कि 3 तरह के मुख्तलिफ क्लासीफाई करता है, क्यों करता है, डिफरेंट एड स्पॉट की वजह से। और फिर हमने ये देखा कि हम अगर किसी एक को जब चलाते हैं, ठीक है, अपने सेलर सेंट्रल में आके, तो वो किस तरह से हम आगे से कैंपेन बनाते हैं। ऑटो कैंपेन में वी डोंट गिव कीवर्ड्स, जबकि मैनुअल कैंपेन्स के अंदर जब हम कीवर्ड टारगेटिंग में आते हैं, और जो हमने अपनी एक्सेल शीट बनाई थी उसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर आप कीवर्ड डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पोलो शर्ट, ठीक है, ब्लैक पोलो शर्ट, और ब्लैक पोलो लॉन्ग शर्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमने क्या हो गया, ये ऐड कीवर्ड्स किए। ऐड कीवर्ड करेंगे तो आपके राइट साइड पर जो है वो ये कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपके कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, और यहाँ पर आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक दो आप ये कह लें कि ऑटोमेटिक और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, अभी हमने पहला देखा है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटो और मैनुअल कैंपेन हम इसमें इस तरह से तैयार करते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन आपके एंड पर लेता हूँ, बेफिक्र है, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर ऐड ग्रुप ऑन करना जरूरी है? जी, ऐड ग्रुप के बगैर कैंपेन नहीं चलती। सर कितने दिन चलेगी कैंपेन? कितने दिन हमने कभी भी पीपीसी की कैंपेन बंद नहीं करनी। ठीक है, कम से कम लॉन्च के पहले 3 महीने तो बिल्कुल नहीं बंद करनी। हमने बजट कंट्रोल करना है तो हम बजट थोड़ा कम कर देंगे, बिड कम कर देंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। ऑटोमेटिक और मैनुअल में द ओनली डिफरेंस इज इरफान कि ऑटोमेटिक में आप कीवर्ड खुद नहीं दे रहे होते, जबकि मैनुअल में आप कीवर्ड खुद अमेज़न को दे रहे होते हैं। ठीक, अदरवाइज बाकी चीजें सेम। बिड को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि अभी काफी ज्यादा चीजें और एक्सप्लेन करनी है, उनको अभी मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो यहां से हम अगर अपनी इस पे दोबारा आए, हाँ, ये बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कि जो आपको लग रहा है कि बंद कैसे करना है। सिंपली पीछे आके उसको पॉज कर देना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप परेशान हो, पहले चला तो ले। ठीक है, फिर बंद भी कर लीजिएगा। ठीक है, बैक टू कैंपेन। ये देखें, ये एक्टिव है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये एक्टिव हो गई। अब अगर इसको बंद करना है, इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये बंद हो गई। बड़ा आसान है। ठीक है, जस्ट वन क्लिक। अच्छा, ओवरव्यू स्टार्ट से, अच्छा तो 1 घंटा जो मैं पीछे बोला हूँ उसका ओवरव्यू मैं कैसे दूं आपको, फिर अगले घंटे में दूं ओवरव्यू? ओवरव्यू नहीं दिया जा सकता। आपकी रिकॉर्डिंग मिल रही है, रिकॉर्डिंग इसको लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे मैंने ऑलरेडी मैं बार बार पीछे कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों को। और एक चीज मैं यहाँ पर आपको और ऐड कर दूं कि इसमें फिक्र नहीं करें, ये चीज पहली दफा बिल्कुल समझ नहीं आती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, सो आपने अपने आप को ये नहीं समझना कि मुझे समझ आ रही है और बाकी 50 लोगों को समझ नहीं आ रही है, मैं पीछे रह गया। ये प्रैक्टिस से समझ आएगी, बार बार करने से। ठीक है, टेस्ट लेने से सारी कुछ हम करेंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको समझें, और जितना मैं करा रहा हूँ उसको उतना ऑब्जॉर्व करें। मत फ्यूचर का सोचें कि वो क्या होगा और ये क्या होगा, चीज हम हर कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जितना कराया जा रहा है काइंडली उस पर रहें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, चले अगर हम अपने नोटपैड में वापस आ जाते हैं, नोटपैड में साथ हम नोट्स भी बना रहे थे ना, तो नोटपैड में हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, अभी तक क्या देख लिया, व्हाट इज पीपीसी देख लिया। ठीक है, उसके बाद हाउ पीपीसी वर्क देख लिया कि वो पीपीसी पे पर क्लिक काम करती है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देख लिया कि हाउ अमेज़न क्लासिफाई करता है, क्लासिफाई एड्स। ठीक है, कि इसमें हमने जब देना है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली कहाँ पर दिखाना है। उसके बाद हमने देख लिया कि हाउ टू क्रिएट अ कैंपेन, कैंपेन कैसे क्रिएट कर ली अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने एक पीपीसी डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया।
ठीक है। उसके बाद हमने पोर्टफोलियो का ओवरव्यू लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑटोमेटिक और मैनुअल जो है कैंपेन्स को बनाकर देखा, ठीक है, क्रिएटेड कैंपेन्स, ठीक है। ये हमने 2 को बनाकर देखी। ओके, सुनाओ। अब वापस जाते हैं हम इसके ऊपर। अब यहां से आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, चीजों को। ओके, आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें अगली बात, हम ये जो बात करने लगे हैं ये है मैनुअल टारगेटिंग की बात, ठीक है। अब हम ये जो बात, अब आपने ऑटो को फिलहाल 2 मिनट के अगले 3 मिनट भूल जाए, ठीक है। जब हम मैनुअल टारगेटिंग करते हैं ना, ठीक है, तो Amazon हमें ऑप्शन देता है कि आपने किस मैच टाइप के अंडर वो देना है ऐड। क्या आप ब्रॉड मैच टाइप के अंदर ऐड देंगे, मैनुअल की बात कर, फ्रेज मैच टाइप में ऐड देंगे, या एग्जैक्ट मैच टाइप में ऐड देंगे। अब इसका इसमें वो डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको साथ साथ लिखता हूँ। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है, स्क्रीन स्लाइड शो हो रही है ना? नहीं हो रही? अब शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है ना? अब सही है। तो ये लिखा था मैंने, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले एग्जैक्ट मैच को समझ लेते हैं। Amazon ये कहता है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है बेबी टॉय, ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट। Amazon आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाए जो बेबी टॉवल और बेबी टॉवल्स लिखें, तो फिर आपको क्या करना है, आप अपना ऐड दे दें हमें एग्जैक्ट मैच में। यानी कि जैसे नाम से सजेस्ट है, एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है कि भाई मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाओ, सिस्टम को आप ये कहते हैं Amazon को, कि जो बेबी टॉवल या बेबी टॉवल्स टाइप कर रहा है, दैट्स इट। अब आपका प्रोडक्ट है ब्यूटी सीजर या बार्बर सीजर, तो एग्जैक्ट में ऐड देंगे, सिर्फ उनको नजर आएगा जो बेबी सीजर या बेबी सीजर्स टाइप कर, ठीक है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? एग्जैक्ट की तो सिर्फ इतनी सी कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट उन लोगों को नजर आए जो बेबी टॉवल फॉर बॉयज भी लिखें, बॉयज लिखें, या बेस्ट बेबी टॉवल लिखें, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है, या बेस्ट बेबी टॉवल फॉर बॉयज लिखें, तो फिर Amazon ये कहता है कि आप अपना ऐड फ्रेज मैच में दें। क्यों? अगर आप गौर करें तो बेबी टॉवल Amazon इसको नहीं छेड़ता। Amazon उन लोगों को आपका फ्रेज मैच में ऐड दिखाता है कि जो आपके दिए हुए कीवर्ड के आगे कीवर्ड लगा दें खुद से, यानी कि किसी और ने बॉयज लिख दिया तब ऐड दिखाएगा, या आपके दिए हुए कीवर्ड के फ्रेज के पीछे कीवर्ड लग जाए, बेस्ट बेबी टॉवल को टाइप कर दे, या पहले भी कीवर्ड लग जाए और एंड पे भी कीवर्ड लग जाए। यानी कि फ्रेज मैच में जो आपका बताया हुआ कीवर्ड है, फ्रेज है, उसको Amazon नहीं छेड़ता। उन लोगों को ऐड दिखाता है जो उस फ्रेज के पीछे कीवर्ड लिख दें या आगे लिख दें या दोनों साइड पे लिख दें, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेज मैच। इसका डिसाइड करना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता कि आप किन कीवर्ड्स पर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं और आपको किस तरह का डेटा सेट आएगा, तो आपके लिए जज करना भी मुश्किल होता है। ओके, तीसरी यहां पर बात कर लेते हैं, ब्रॉड मैच। अच्छा, ब्रॉड मैच में जब आप अगर फॉर एग्जांपल कीवर्ड चलाते हैं बेबी टॉपर, तो फिर Amazon
उन लोगों को भी ऐड दिखाता है जो कीवर्ड लगाते हैं बेबी टॉवल से पहले भी, या कीवर्ड लगाते हैं कहां पर, बेबी टॉवल के बाद भी, या जो कीवर्ड लग जाता है बेबी और टॉवल के दरमियान में भी, यानी कि यहाँ पर फ्रेज इंटैक्ट नहीं रहता, फ्रेज उसको पकड़ के नहीं रखता है, ठीक है, या इवन के जो रिवर्स भी कर दे टॉवल कीवर्ड बेबी, ठीक है। तो अगर आपने उन लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है कि जो ब्रॉड में देखें, जैसे कि हमने ऑटो में चलाया, ऑटो में भी हम देख रहे थे ना, जब हम लूज मैच करते थे तो ऑटो के अंदर हम बेबी शैम्पू वालों को भी नजर आ रहे हैं, बेबी बाथ बॉय उनको भी नजर आ रहे हैं, बेबी टॉवल को भी नजर आ रहे हैं, बाथ रोल को भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू डिसाइड बेसिकली कि जनाब कि मैंने कैसे अपना प्रोडक्ट लेके जाना है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, कि स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, तो हम फ्रेज और जो एग्जैक्ट है उसको चला रहे होते हैं, ब्रॉड को हम नहीं चलाते, ठीक है। क्यों? ब्रॉड आपको बहुत इररेलेवेंट कीवर्ड्स पर दिखाता है, जैसे ये ब्रॉड है, ठीक है। तो ब्रॉड ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि बेबी टॉवल के इर्द गिर्द रहे, ब्रॉड में हो सकता है वो यहाँ पर आपको बाथ टॉवल पे भी दिखा दे, जो कि आपका प्रोडक्ट नहीं है, या बेबी पाउडर पे भी आपको दिखा दे, वो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, क्योंकि उसे जहां बेबी मिल गया उसने तभी दिखा देना, उसे जहां वो टॉवल मिल गया उसने तभी ऐड दिखा देना आपका। तो ब्रॉड एक बहुत ब्रॉड नेचर की होती है कैंपेन, इसलिए यूजुअली हम ब्रॉड मैच नहीं उसके अंदर चलाते, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी अभी हम जाके जब ईपीआर के अंदर वो देखेंगे कौन सी कैंपेन चलानी है, तो आपको मुझे क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। बाकी मैच टाइप के अंदर अगर अभी क्वेश्चन किसी का है तो आप लिख लें मैच टाइप के रिकॉर्डिंगली, तो हम इसको अगली स्लाइड के बाद इंशाल्लाह हम आपसे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने डिसाइड हो गया कि हमने कौन सा पहले ऐड चलाना है, क्या हमने एग्जैक्ट मैच चलाना है, हमने ब्रॉड मैच चलाना है, हमने फ्रेज मैच चलाना है, हमने कौन सा ऐड चलाना है। ठीक, अगर हम इसको अपने नोटपैड पर ले जाएं, नोटपैड पर जाके अगर आप लिखें यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं, हमारे लिए बेस्ट सारे ही होते हैं, हम स्ट्रेटजी के अंदर देखेंगे कौन सा हमने कब चलाना है, एग्जैक्ट मैच ऑटो सब भी चला रहे होते हैं हम एक टाइम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया जी, हमने डिफरेंस बिटवीन मैच टाइप्स भी देख लिया, जिसमें एग्जैक्ट थी, ब्रॉड थी, फ्रेज थी, ठीक है जी। चलिए अब आ जाए वापस, ओके। अब ये कुछ टर्म्स हैं कि जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको दोबारा डैशबोर्ड पर लेके जाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये वो सारी टर्म्स हैं जो मैंने अभी कहा था कि हम अभी आगे जाके आपको बताते हैं। ये स्पेंड, सेल्स, सीटीआर, क्लिक्स, एक कॉस्ट, ये क्या चीजें हम आगे जाके इसके अंदर अभी हम एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए आप वापस। अच्छा, फोल्डर, जैसे मैंने कहा पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। पोर्टफोलियो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए। पोर्टफोलियो क्या है जी, कि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फोल्डर या फोल्डर टू ऑर्गेनाइज योर डाटा, ठीक है। और इसके केस में कैंपेन, सिस्टम के केस में तस्वीरें, घरेलू तस्वीरें, दोस्तों के साथ तस्वीरें एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, कैंपेन क्या है, योर एड गोल, मतलब कि मून लैम्प की कैंपेन, तो क्या है, टू सेल मून लैम्प, ठीक है, दैट इज योर गोल है ना, ठीक है, टू सेल योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कि जी मून लैम्प बेच रहे हैं, तो ये आपका एक कैंपेन है, हमारी कैंपेन है जी मून लैम्प बेच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एड ग्रुप क्या है, एड ग्रुप, इसके अंदर आप लिख लें कि आप सब सब फोल्डर विद इन, ठीक है, विद इन कैंपेन, एक कैंपेन बन गई पोलो की,
ठीक है, पोलो के अंदर कलर्स, ठीक है, सब फोल्डर या सब कैटेगरी कर लें, ठीक है, विद इन द कैंपेन। ठीक है। अच्छा, टारगेटिंग क्या है? टारगेटिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट, ब्रॉड है, फ्रेज है, ऑटोमेटिक है, क्या टारगेट कर रहे हैं? बिट्स क्या है? द अमाउंट यू आर विलिंग टू पे, यानी कि अगर आप अमेजोन को कहते हैं कि जनाब मुझे एक क्लिक दे दें, आई एम रेडी टू पे $1, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर बिड। ठीक है, ये आपकी बिड है कि अगर आप कहते हैं कि जी मैं तैयार हूं ये अमाउंट आपको पे करने की। ठीक है। अच्छा, इंप्रेशंस क्या है? हाउ मेनी टाइम्स योर एड हैज बीन सीन ऑन स्क्रीन, मतलब कि आपका जो एड है वो कितनी दफा स्क्रीन पे नजर आया। लेट सपोज कि इसके केस में आप ये देखें इंप्रेशंस कितने हैं, 1,22,150। ठीक है, दैट मीन्स के लास्ट 65 दिन में, जैसे ये लिखा हुआ है 65 डेज में, ठीक है, मुझे मेरा एड जो स्क्रीन पे नजर आया वो कितनी दफा नजर आया, या सारे एड जो नजर आए वो टोटल 1,22,000 दफा नजर आए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वापस चलते हैं, क्लिक्स, ये क्या है? सिंपली द अमाउंट ऑफ क्लिक्स योर एड रिसीव्ड, मतलब कि यहाँ पर आप देखें 467, यानी कि मुझे पिछले 65 दिन में मेरे ऐड पे 467 लोगों ने क्लिक किया। 467 पीपल हैव, या 467 टाइम्स माय एड हैज बीन क्लिक, मतलब पीपल जरूरी नहीं है, एक बंदा आज आके भी क्लिक कर सकता है और कल आके भी क्लिक कर सकता है। ठीक है, आज उसका ज़हन नहीं था, कल उसने ले लिया। सो दिस इज द नंबर ऑफ क्लिक, द अमाउंट ऑफ क्लिक्स यू गेट। ठीक है जी, चले वापस चलते हैं। अच्छा, उसके बाद स्पेंड, क्लिक थ्रू रेट को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने छोड़ा जानबूझकर। अच्छा जी, स्पेंड, स्पेंड है द अमाउंट यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली भी कह सकते हैं, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली। मतलब अगर हम इसको दोबारा जाके देखें तो ये देखें स्पेंड, कितना स्पेंड किया है? $345। ठीक है, कितने दिन में किया? 65 दिन में। और ये सारी 80 की 80 कैंपेन्स के ऊपर आपको बता रहा है। अगर आप नीचे कोई कैंपेन डिफरेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका जो डैशबोर्ड है वो अलग दिखाएगा। जस्ट क्लिक नॉट बाइंग मींस विंडो शॉपिंग, काइंड ऑफ। विंडो के ऊपर तो क्लिक भी नहीं ना होता, ये आप समझ लें कि आप दुकान के अंदर गए हैं तो 6-7 सूट आपने ट्राई किए हैं लेकिन बाहर आ गए पहन के। ठीक है, ये नहीं लेना। तो दिस इज बेसिकली क्लिक। ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखिए अगर आप अलग कैंपेन पे जाते हैं तो फिर हर कैंपेन की अपनी अपनी स्पेंडिंग भी वो बता रहा होता है, एक कलेक्टिव स्पेंडिंग है और एक अलग अलग स्पेंडिंग। ठीक है, बैक पे आते हैं हम दोबारा। अच्छा जी, वापस जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, दी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच क्लिक जो आपको पड़ी। ठीक है, वो कैसे? अगर हम दोबारा जाएं तो ये देखें ऐड के ऊपर कॉस्ट पर क्लिक का कॉलम आपको नजर आएगा यहाँ पर।
ये देखो, ठीक है, दिस इज द CPC, कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्लिक, ये कितना आपको पड़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, वो जब आप अभी ऐड देखेंगे ना वीडियो दोबारा तो क्लियर हो जाएगा। बस वैसे भी खत्म कर लेंगे, ये आखिरी स्लाइड ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, तो कॉस्ट पर क्लिक क्या है कि कितना ऐड आपको, एक क्लिक आपको कितने का पड़ा, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि मैंने बिड लगाई थी $1, ठीक है, आई एग्रीड टू पे $1, लेकिन मुझे Amazon ने चार्ज किया 0.78। क्यों? क्योंकि मेरी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी थी वो डाउन ऑनली थी। आपको याद हो मैंने बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको डाउन ऑनली पढ़ाई कि जब Amazon बिलीव्स कि आपको सेल कम मिलने के चांस है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बिड कम कर देता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जब तक आप डायनामिक बिडिंग के अंदर ऐड दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट करें कि आपको कम पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पेइंग मोर मनी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या है? ये है अच्छा जी, इसके बाद ये क्या है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, द अमाउंट यू पे टू गेट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने, अच्छा जी स्क्रीन आ जाती है, ठीक है, ये रही द अमाउंट यू पे टू गेट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, वापस जाते हैं, आपने $345 लगाकर $452 की सेल हासिल की, ठीक है। वॉइस क्लियर? क्लियर, अच्छा। सो आपने $345 स्पेंड करके, ठीक है, $452 की सेल की। अब ये है आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, इसको Amazon कैसे मेजर करता है? इसको Amazon परसेंटेज में मेजर करता है। परसेंटेज कैसे कि इसका आपको वो देता है, किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं आप, स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेंड किया है 3000, सेल्स कितने की आई 10,000 इनटू 100, तो मतलब आपका जो एक कॉस्ट है, अगर आपने टर्म सुनी होगी, एक कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, that means it is 300,000 divided by 10,000, ठीक है, into 100, 30, ठीक है। तो आपकी 30% कॉस्ट आई। अब आइडियल कॉस्ट क्या है? आइडियल कॉस्ट क्वेश्चन है ना कि अच्छा 30% कॉस्ट आ गई, अब मुझे क्या पता ये अच्छी है या बुरी है, या मुझे क्या करना है इसका? तो इसका जवाब ये है कि a cost should always be lower than your profit margin, तो तब आपके लिए ये प्रॉफिट है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट एक प्रोडक्ट के अंदर, जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की थी हमने कैलकुलेटर में, एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट अगर आपका $2.5 है फॉर एग्जांपल, या 25% है, लेट्स अज्यूम, तो आपकी कॉस्ट, एक कॉस्ट अगर 24% होगी तो आप समझे प्रॉफिट में, वरना अगर वो 30% भी है तो आप 6% अपनी जेब से दे रहे हैं। तो एक एडवर्टाइजर का जो गोल होता है वो ये होता है आइडियल ए कॉस्ट का, कि भाईजान किसी तरह से somehow I have to manage that a cost, ठीक है, और उसको नीचे लेके आना है, ब्रेक इवन पर लाना है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी से नीचे। और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ये शुरू में कभी नहीं आता, सो डोंट वरी या डोंट एक्सपेक्ट कि ये आपका पहले महीने में आ जाएगा। नो, हो सकता है ये आपका पहले 6 महीने में भी ना आए, ठीक है। तो लेकिन एडवर्टाइजर का जो गोल है वो ये है कि एक कॉस्ट को नीचे लाना है, एक कॉस्ट को नीचे लाना है, ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बिड एंड कॉस्ट पर क्लिक। बिड इज बेसिकली अमाउंट जो आप बिलिंग है Amazon को पे करने के लिए, मैक्सिमम कैप, यानी कि Amazon को आप कहते हैं कि जी मैं $1 पे करने के लिए तैयार हूँ,
बट अमेजोन जरूरी नहीं है कि जो आपने $1 पे करने के लिए तैयार हैं वो आपसे $1 ही ले, ठीक है। वो बेस्ड ऑन योर बिडिंग स्ट्रेटजी आपसे चार्ज करेगा। तो अगर उस बिडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अगर ही बिलीव्स कि आपसे 50 सेंट बनते हैं तो आपसे 50 सेंट लेगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली डायनामिकली डिसाइड करता है। और अगर उसे लगता है कि $1.5 बनता है तो वो आप $1.5 देगा। और उसकी बैकग्राउंड पर भी सिस्टम किस तरह फैसला करता है, आपकी बिड प्लस डायनामिक बिडिंग में जो आपने सिलेक्ट किया है, या अप एंड डाउन या डाउन ओनली, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर सीपीसी चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा जी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है कि अमाउंट अर्नड ऑन ईच डॉलर, ठीक है। अमाउंट अर्न ऑन ईच डॉलर मतलब जाते हैं हम सैलरी सेटल में, तो आप ये देखें यहाँ पर ROAS का कॉलम होगा ये वाला, ठीक है, ये ROAS, ठीक है। तो ROAS कितनी आ रही है नीचे नीचे वाली कैंपेन पे 1.31%। दैट मीन्स के मैंने $1 लगाया और उस पर कमाया क्या है 31 सेंट 0.31। सो इट्स नॉट राइट, इट शुड बी 2 पॉइंट समथिंग, डबल होना चाहिए, ठीक है। सो रिटर्न ऑन एड स्पेंड जितना अच्छा होगा इवेंचुअली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतर होगी, ठीक है। आपने क्लाइंट को कहना है कि जनाब कम से कम $30 तो लगाने ही लगाने हैं। अच्छा जी, सो आज के लिए आखिरी चीज सीटी, ठीक है। ये क्या चीज है, अब सीटीआर जो ड्राइव होता है कि सीटीआर ये भी परसेंटेज में आता है, जैसे एक कॉस्ट आती है ना परसेंटेज में, इसी तरह सीटीआर भी परसेंटेज में आता है। और सीटीआर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सैलरी सेंटर पे जाएं, सैलरी सेंटर में, ठीक है, सैलरी सेंटर में जाएं, आगे है ना सैलरी सेंटर नजर आ रहा है ना, सैलरी सेंटर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा नजर, अब नजर आया सैलरी सेंटर, नाउ यू कैन सी सैलरी सेंटर स्क्रीन, ठीक है। अच्छा जी, Amazon will charge for each order sale as a PPC campaign. Yes, because it's पे पर क्लिक है तो हर क्लिक के ऊपर Amazon आपसे चार्ज करता है। अच्छा जी, तो आपने अगर CTR नहीं भी कैलकुलेट करना अपनी मर्जी से तो ना करें, यहाँ पर लिखा हुआ है CTR। इसी तरह से जो आपका ACOS भी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो आपकी समझ के लिए बताया। अगर आपने वैसे देखना है ACOS कितनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ACOS आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। चार्ज फॉर क्लिक और आफ्टर सेल ऑर्डर में आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर, मतलब कि जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल आपका एक ऐड नजर आया, बंदे एक ने क्लिक किया और उसने बाय नहीं किया तो आपको वो $1.5 चार्ज हो गया आपके खर्चे, सिचुएशन 1। दूसरी सिचुएशन कि फॉर एग्जांपल आपकी $20 की प्रोडक्ट थी, बंदे एक ने क्लिक किया, $1.5 कॉस्ट थी। अब जब आपको सेल मिल गई तो उसमें से अमेजोन ने अपनी फीसें काटी, साथ आपका $1.5 काटा और आपको बकाया दे दी। दिस इज हाउ इट इज। अच्छा जी, सो इन केस अगर आपने ये नहीं भी खुद भी कैलकुलेट करना तो दैट्स फाइन, लेकिन सिर्फ समझ लें कि सीटीआर होता क्या। देखिए सीटीआर ये है क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि जब 1 लाख दफा ये जो हमें इंप्रेशन थे कहाँ गए, ये मतलब कि हमारे जो एड 1,22,000 दफा नजर आया स्क्रीन पर, उस दिखने के बाद कितने परसेंट लोगों ने उस पर क्लिक किया, दैट मींस क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोग क्लिक करके मेरी एड तक पहुंच गए, दैट इज कॉल्ड सीटीआर। अब कैलकुलेट कैसे होता है, सिंपली अमाउंट ऑफ इंप्रेशंस, ये 1,22,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स जो आपको मिले हैं, सॉरी नंबर ऑफ हो गया, हाँ, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, ठीक है। स्लाइड्स नहीं शो हो रही, स्लाइड्स नहीं, मैं सेलर सेंटर ही शो कर रहा हूँ, सेलर सेंटर पे हूँ, ठीक है। जी मैं करता हूँ,
अच्छा, तो सीटीआर कैसे मिला? सीटीआर कैसे आपने किया कि जो आपके कह लें कि क्लिक्स हैं, ठीक है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, ठीक है, हम उसको इधर लिख देते हैं। लेकिन इसको समझना बड़ा जरूरी है, ये है क्या और इम्पोर्टेंट क्या है, और ये ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, इस पे आ जाए। चले, अच्छा जी, सीटीआर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस, ठीक है। अब आइडियल जो सीटीआर है, इट शुड बी अराउंड 1%। दिस इज आइडियल, मतलब कि अगर 1 लाख बंदे ने ऐड देखा है तो कम से कम 1000 बंदा तो क्लिक करके जाए ना, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा होगा सीटीआर, आपकी उतनी ज्यादा सेल्स आएंगी, आपके उतने कम पैसे लगेंगे, और आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो उतनी इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है। तो सीटीआर को सिर्फ यहां तक समझ लें आप कि सीटीआर इज बेसिकली क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितनी दफा एड स्क्रीन पे नजर आया और कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, ठीक है। और कितना होना चाहिए, शुड बी, कोशिश होनी चाहिए एडवर्टाइजर की कि ये 1% या उससे ज्यादा को जाके टच करे, देन इट बिकम्स एन आइडियल थिंग या आइडियल सिनेरियो, ठीक है। तो ये सीख लेंगे अभी, फॉर नाउ हम इसको यहाँ रोकते हैं। कुछ और चीजें भी हैं लेकिन ऑब्वियसली वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बिकॉज़ इट विल बी टू मच टुडे। अभी बहुत सी इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर भी मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको मजीद देनी है, जिसके ऊपर सीपीसी और सीटीआर की इम्प्रूवमेंट और बाकी चीजों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दिस इज इट। अब आपकी लेक्चर देखें, इसकी रिकॉर्डिंग, और जितने कॉन्सेप्ट अभी इसके अंदर आपने समझे हैं उसको रिवाइज करें। अच्छा, और जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपके जहन में आ रहा था कि जैसे मैंने कहा जी मुझे किस किस प्रोडक्ट कीवर्ड पर क्लिक मिला, तो आपके जहन में आया अच्छा वो हम कहाँ से देखते हैं, तो वो हम सारे क्वेश्चन अगली दफा आपके एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट रिवाइज, ठीक है, जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज क्विकली, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कर सकते हैं जी। सरफराज, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही? जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मुझे ये सवाल करना था कि कैंपेन जो हम स्टार्ट करते हैं हाँ, उसकी जो उसकी जो मिनिमम टर्म के मैक्स मतलब मिनिमम जो है वो कितने महीने तक जो है वो कंसिस्टेंट मतलब चलाना है? कैंपेन का कैंपेन चलाने के ना 2 टारगेट होते हैं। सर आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। हेलो मतलब कि हम पेज 1 पे आ गए, अब जैसे ही आपको ये दोनों चीजें अचीव हो सर, जाती है। आवाज़ नहीं, आवाज़ कट रही है आपकी सर। अब आ रही है? नहीं सर, कट रही है आवाज़ आपकी। अब हाँ सही है, अब सही। अब सही है। सही है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था किसी भी कैंपेन के 2 टारगेट होते हैं, या तो आप उससे सेल्स ले रहे होते हैं और आप उससे रैंकिंग ले रहे होते हैं। जैसे ही आपको दोनों चीजें आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली समझ आ जाए, ठीक है, तो आप उसकी कैंपेन्स को कम कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड है कि कैंपेन बंद नहीं करें, ठीक है। अगर आपने कभी कम करनी है तो उसकी बिड कम कर दें, उसका बजट कम कर दें, लेकिन उसको क्लोज नहीं करें। अच्छा, इसको कंटिन्यू ही रखे जब तक जो है मतलब हाँ, ऑलमोस्ट दी एटलीस्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स और यस, ईयर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बंद करना है, जब आप ये देख लें कि आपकी प्रोडक्ट रैंक भी हो गई है और अब आपको सेल्स भी आ रही है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये था, ये आउट ऑफ द टॉपिक है कि मैंने एक्चुअली आज ऑब्जर्वेशन ये की थी कि सर के बहुत सारे ऐसे लिस्टिंग है जिसके जो है वो BSRR जो है ना वो शो नहीं होते हैं। तो अच्छा, BSRR शो नहीं होने की जो है वो वजह भी आप मुझे सर बताएं कि रीजन क्या है, और दूसरा आउट ऑफ ये है कि स्टॉक सर होता है के इसलिए नहीं शो हो रहा है। दूसरा सर ये है कि इसकी लिस्टिंग बहुत बेहतरीन है, मतलब लिस्टिंग एक बहुत प्रोफेशनली बनी हुई है।
तो क्या हम उसके लिस्टिंग के अगेंस्ट में मी टू कर सकते हैं अगर BSLR जो है वो शो नहीं कर रहा है? नहीं, आपको मुझे दिखाना पड़ेगा बीएसआर कहाँ शो नहीं कर रहा। सर जैसे टूल्स के अंदर वो शो वो करता है ना कि कितना BSLR है उसमें शो, जैसे हम अलग अलग टूल इस्तेमाल करते हैं ना जिसके अंदर ऑलरेडी नीचे लिस्टिंग के नीचे इंफॉर्मेशन आ रही होती है। आप लिस्टिंग एक ओपन करके ना मैनुअली फिर देखेंगे जी जी, बीएसआर नजर आ। ठीक है। अगर अगर फॉर प्रोडक्ट बीएसआर नहीं एग्जांपल ना नहीं नजर आ आ रहा रहा है, है। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा होता। ऐसा उसी सूरत में हो सकता है कि जब प्रोडक्ट अभी बिल्कुल कल लाइव हुई है और एक भी सेल नहीं आई उसके पास। अच्छा, तो उसके अगेंस्ट में जो है वो क्या हम मी टू कर सकते हैं? उसमें तो नई लिस्टिंग है तो उसमें तो नहीं कर सकते ना कर सकते हैं, हमें लेकिन वो। फायदा कोई नहीं है ना, क्योंकि सेल ही नहीं हाँ, है तो उसमें बीटू करके सही क्या नहीं। करना है। यस, ठीक है सर। ये बात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन असाइनमेंट से था। जो आपने सोर्सिंग शीट फिल करने के लिए दी थी वो मैं कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं उसमें लेट हो गई हूँ, तो कल जब मैंने उसका लिंक ओपन किया ना तो वो लिंक ओपन नहीं हो रहा उसका। अच्छा ठीक है, मैं सोर्सिंग शीट को दोबारा शेयर कर देता हूँ और इस वक्त मैं उसमें उसको जो उसके राइट्स है ना एडिटिंग राइट्स दे दूंगा, तो उसमें फिर आपको जो है ना उसको फिल कर लीजिएगा फिर आप। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी पता सारी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि जो आपने बताया मैनुअल टारगेटिंग में हमने खुद से चूज करने होते हैं, तो जो ऑटो ऑटो वाला जो टारगेटिंग जो कीवर्ड्स अमेज़न हमें देता है, तो वो मतलब हम चूज कर सकते हैं इसमें मैनुअल में, उसको डाउनलोड करके या करेंगे ना, उसको हाँ देख के? करेंगे ना, ये हमने करना है आगे। अच्छा, हाँ बस ये यही हमने पूछना था। करना। चलिए ओके, थैंक यू। जी नादिया अस्सलाम। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वही होती है जो हमने लिस्टिंग बनाई थी? हाँ जी बिल्कुल। सर आप ऑप्टिमाइजेशन का क्या उसमें मतलब होता है? देखिए उसमें ऑप्टिमाइजेशन ये होती है ना कि रेलेवेंट और प्रॉपर कीवर्ड्स डालना अपने कंटेंट में, दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है सर। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए अगर हमारा कंपेटिटर है जो उसने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम डिस्काउंट वाली आइटम प्राइस डालेंगे या उसकी ओरिजिनल प्राइस? आप उससे कम डालें ना, उससे जैसे उसने डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी प्राइस ऑफ करके उसके डिस्काउंटेड प्राइस से कम आए। यानी हमने उसकी डालनी ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस को भी कम करके, और हाँ फिर उसका डिस्काउंट जो आएगा वो हमारे डिस्काउंट से ज्यादा होगा लेकिन हमारा कम होगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर। ये जो भी आपने बताया था स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, सर इसकी प्लेसमेंट बता दें, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की। वो मैंने बताई है पहले भी, लेकिन ये कि उसको अभी हमने आने वाले लेक्चर्स में करना है दोबारा, तो अभी आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को ही रखें, इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे उसमें। ठीक है। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पीपीसी फ्रेजेस में, तो फ्रेजेस हम कहाँ से लाएंगे वो वाली पीपीसी फ्रेजेस में? क्या फ्रेजेस वो आपके कंटेंट में से निकलेंगे ना, जो हमने लास्ट टाइम अपने निकाले थे आखिरी को, पीपीसी फ्रेजेस आखिरी शीट हमने जो बनाई थी वो पीपीसी फ्रेजेस की बनाई थी। सर वो फ्रेजेस कहाँ से लेंगे हम? फ्रेजेस आप अपने शीट्स के अंदर से, जो आपने मास्टर शीट बनाई है आखिरी शीट, वही तो आपने 20 फ्रेजेस साइड पे नहीं करने आखिरी, मतलब उसी लिस्टिंग में से लेंगे? लिस्टिंग में से नहीं, अपनी मास्टर शीट में से। सही, वही जो हमने पहले 4 शीट्स बनाई थी उसी की मास्टर शीट बनाई थी ना, तो उस हाँ शीट में से। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, ठीक है। और सर ये जो ऐड ग्रुप ना ग्रुप का आपने बताया, ये तभी लगाना ना जब हमारी वेरिएशन होगी? हाँ बिल्कुल, ज्यादा अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर हम नहीं लगाएंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और सर बीबीएल क्या होता है? ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, ये भी आगे आना है। ठीक है सर, मेरे यही क्वेश्चन।
जी नोटपैड भी शेयर कर देंगे सर, स्क्रिबल से भी पेज का, हाँ जी कर सकते हैं स्क्रिबल से जी, तासीर है सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो ये क्लिक्स है और सर सीटी और सीपीसी सर इसमें तीनों में क्लिक हो रही है सर, तो ये सर फर्क क्या होगा मेन, अगर मेन फर्क देखना चाहें? क्या चीज किस पे? सर ये क्लिक्स है ना सर स्लाइड में, और सीटी और सीपीसी हाँ हाँ सर तीनों में क्लिक हो रहे हैं ना, तो सर मेन फर्क क्या होगा अगर फर्क देखना चाहें? देखिए, सीटीआर बेसिकली निकलता है क्लिक्स के बाद, सो बेसिकली सीटीआर इटसेल्फ नॉट अ क्लिक, ये क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, तो वो अलग हो गया ना, ये सिर्फ आप कह लें कि ये परसेंटेज के अंदर आप देख रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने क्या कहा, सीपीसी, हाँ। अब क्लिक्स की वजह से आपको कॉस्ट पर क्लिक पड़ता है, सो इवेंचुअली क्लिक सिर्फ इटसेल्फ क्लिक है, ठीक है। वो क्लिक कितने का पड़ा, दैट इज बेसिकली कॉस्ट पर क्लिक, फिर वो कितने क्लिक आए डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इज कॉल्ड सीटीआर। सो एक ही जगह पे क्लिक हो रहे हैं, तीन जगह पे नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है सर, यानी कि इसमें सिनेरियो डिफरेंट है, समझ लो। मुझे सिर्फ आप कह लें कि डिफरेंट मेजर्स है, क्लिक एक ही जगह पे है। ठीक ठीक ठीक, डिफरेंट मेजर है। हाँ। सर इसी तरह ACOS और ये जो ROAS सर इसमें भी एडवर्टाइजमेंट ही है? बिल्कुल, ये भी सेम चीज है कि कितना खर्चा हुआ और कितनी कॉस्ट आई, इसी तरह से जितनी सेल आई उस पर कितने पैसे कमाए, ये डिफरेंट फार्मूले हैं पीछे, चीज एक ही है, सेल आएगी तो सारे जो मेजर है वो ट्रिगर करेंगे। मेजर डिफरेंट है। हाँ ठीक हो गया सर। सर मेरा एक DDP से क्वेश्चन था आपसे। हाँ सर ये जो DDP होती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट होती है ना, तो DDP मिलती है हमें? हाँ, डीडीपी कॉस्ट अगर आपको मिली है तो प्रोडक्ट प्लस शिपिंग ही इटसेल्फ डीडीपी कॉस्ट होती है, लेकिन सम टाइम सप्लायर आपको ऐसे भी लिख देता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट है $1 और डीडीपी मिलेगा 1500, तो वो फिर आपको कॉस्ट प्लस डीडीपी जमा कर लें, फिर तकसीम कर लें सारे पीसीस के ऊपर, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगा। 1500 से क्या मुराद है सर, आपको बहुत समझ नहीं आई? 1500 एग्जाम्पल लिया मैंने कि 1500 यूनिट अगर आप ले रहे हैं। अच्छा 15 यूनिट अगर, सही सही। हाँ ठीक हो गया सर। सप्लायर जो है सर, जो $169 होते हैं सर, वो किस कॉन्टेक्स्ट में सर लेता है हमें? यहाँ से 169 कौन से 169? सर वो किसी ने पूछा था सर आपसे क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन ईयर में, तो सर वो मैंने नोट कर लिया था। वो इंस्पेक्शन के ना हो, वरना और तो कोई नहीं लेता सप्लायर। अच्छा इंस्पेक्शन की व्यवस्था लेते हैं? हाँ, इंस्पेक्शन के ले रहा हूँ। ठीक 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 सर, तो ये यानी फिक्स होते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया हाँ, ये फिक्स है। चलिए सर, मेरे यही क्वेश्चन था। चलो जी, अली हसन। जी अली हसन, आप अनम्यूट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन कोई लेक्चर्स के हवाले से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं और जो भी लेक्चर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी समझ आई है। ठीक है, आप बहुत ही डिटेल से हमें बता रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप काइंडली कांटेक्ट किस तरह आपसे करूं वो और आप फ्री भी हो? पहले मैसेज में आपको कैलेंडरी का लिंक दिया था ना, calendly.com का, उसके ऊपर आप कॉल स्केड्यूल कर लें तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। असल में सर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान में होता तो पर मंथ भी बंदा विजिट कर सकता है आपके वहाँ वर्क का, तो मतलब वहाँ मिलकर काफी जो डिस्कशन है वो फेस टू फेस जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं आपसे एक ही बार कांटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे थोड़ी क्लियर हो जाए, कुछ क्वेश्चंस हैं। आप कॉल स्केड्यूल कर लेंगे ना, तो फोन के ऊपर कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे डिटेल में जब तक आपकी। जी सर। सर वो आपने काइंडली जी जी ये आप बताएं। जी सर, आपने ये क्या कहा है कि वो कैलेंडली है? क्या बताया था आपने? कैलेंडली वो आगे देखिए, ये ग्रुप के अंदर आया है, ये चैट के अंदर आया लिंक, इसको आप स्केड्यूल कर लें। जी जी ओके, थैंक यू सर। बस यही है। हाँ ओके, अल्लाह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, मेरा एक सवाल लूज मैच से था कि जो हम लिस्टिंग जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स देते हैं,
हेलो जी सुन रहा हूँ। जी, तो हम लिस्टिंग जब बनाते हैं उसमें हम रेलेवेंट कीवर्ड्स देते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो सर्च होता है, जो भी पॉसिबल होता है। तो लूज मैच में जैसे आपने बताया कि अगर हम बेबी टॉवल से भी वो ले आए सर्च और बेबी शैम्पू भी लिखें, बेबी लोशन भी लिखें, तो ये टॉवल से तो रेलेवेंट नहीं है ये शैम्पू और लोशन। तो लूज मैच कैसे वर्क करेगा? मतलब हमें लिस्टिंग में हमें ये भी डिफाइन करने पड़ेंगे नहीं अपनी। देखिए, लिस्टिंग इसीलिए मैं आई एम वेरी फोकस्ड ऑन, आई ऑलवेज फोकस ऑन रेलेवेंसी रेलेवेंसी रेलेवेंसी, अगर आपने गौर किया हो तो, ठीक है। जी तो जब तक आप बहुत ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड यूज करेंगे ना प्रोडक्ट के, तो लूज मैच सिलेक्ट करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा लूज नहीं फेंकेगा वो। लेकिन क्योंकि लूज मैच की नेचर है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल लूज मैच क्या करेगा कि बेबी टॉवल है ना, तो वो बेबी एसेंशियल्स पे भी ले जाएगा, क्योंकि उसकी नेचर है ना लूज, वो फिर ढूंढेगा बेबी कहाँ टाइप हो रहा है, ठीक है। तो वो बेबी हुडेड टॉवल क्योंकि बच्चों से रेलेवेंट है ना, तो बच्चों की जी। जितने कीवर्ड्स लोग टाइप करेंगे ना, तो उनके ऊपर आपको दिखाता रहेगा। तो मतलब हमें अपने लिस्टिंग में कोई एडिशन नहीं करना पड़ेगा इस नहीं हवाले नहीं, से? हमें कोई एडिशन नहीं करना, हमने बस जो कल तक हमने काम किया ना, सुपर डुपर रेलेवेंट रेलेवेंट। कीवर्ड्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग बनानी है बस। ठीक है। और सर एक सवाल और ये था मेरा कि जो आपने मैच बताया कि एग्जैक्ट मैच है, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, हाँ तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं है, अभी तो हमने लॉन्च किया है, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, तो हम ब्रॉड मैच रखते हुए यानी क्योंकि ब्रॉड मैच अगर हम रख रहे हैं कि तो वो कोई भी जहां भी कोई कीवर्ड होगा ट्रिगर, वो वहां पे हमें शो करेगा, तो वहां से भी क्लिक्स आएंगे हमारे पास, वहां से भी हमारे पास वो आ सकते हैं ऑर्डर्स, यानी जी कोई जी। हमारी उसको लिंक को क्लिक करेगा तो ऑर्डर। तो अगर हम ब्रॉड मैच रखते हैं तो वो सही नहीं है क्या? उस टाइम हाँ पे इनिशियली हम रखें ब्रॉड मैच, बाद में चेंज कर लें उसकी टाइप जब हमें देखिए, ऑर्डर मिलना शुरू करे। जी जी, देखिए क्या होता है कि बेसिकली हम स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा कैंपेन यूज कर रहे होते हैं, ठीक, एट द सेम टाइम, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट भी पुरानी होती जाती है और लॉन्च पुरानी होती जाती है, तो फिर हम सिर्फ वो कैंपेन रखते हैं कि जो हमारे हक में चल रही है। अब अगर तो हमें लगेगा कि ब्रॉड हमारे लिए सेल्स ला रही है और खर्चा कम है, तो विल कीप रनिंग ब्रॉड, अदरवाइज हम ब्रॉड बंद करके बाकी में फोकस करेंगे। सही। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।